यदि ये भेद न होता, ये व्यवहार न होता, तो मनुष्य का जीवन जानवर जैसा होता। क्योंकि जानवरों में ये भेद नहीं होते कि ये मेरी पत्नी है और ये पराई स्त्री, ऐसे भेद नहीं होते। तो मनुष्य को जानवर होने से बचाने के लिए, मनुष्य में सदाचार हो इसके लिए ज्ञानियों ने पर पदार्थों में भी अपना और पराये का भेद किया है। पर पदार्थों में भी ये भेद समझाया। वरना ऐसा होता कि जो मकान मेरा है और ये मकान पराया है, यदि ऐसा व्यवहार नहीं होता तो किसी के भी मकान में घुस जाओ, किसी का भी धन पड़ा है उस धन को उठा लो तो चोरी का पाप लगेगा। तो चोरी नाम का पाप ही नहीं रहता यदि अपना और पराया ऐसा भेद नहीं होता। तो कोई कहे कि पराया भी मेरा नहीं, अपना भी मेरा नहीं, सब एक समान है, मगर उसमें भेद किया कि इतना धन मेरा है, इतना पराया है, और पराये धन को लेना यह चोरी है। पराई स्त्री के साथ में छेड़खानी करना, बुरे भाव, ये कुशील है। तो ये जो भेद किए हैं, ये भेद इसलिए क्योंकि मनुष्य के जीवन में यदि सदाचार नहीं होगा तो आत्मा की वाणी सुनने कैसे मिलेगी, और वाणी सुनने नहीं मिलेगी तो अनुभूति कैसे होगी? क्योंकि तत्व विचार के बिना अनुभूति नहीं, वाणी सुने बिना तत्व विचार नहीं, और सदाचारमय जीवन के बिना वाणी सुनना प्राप्त होता नहीं। इसलिए यह व्यवहार की उपयोगिता है। भले ही इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, फिर भी ये भेद किया, वरना ये भेद होता ही नहीं। परिग्रह परिमाण व्रत वाला ये भेद ही नहीं होता कि किसी का परिग्रह कोई होता ही नहीं है, आत्मा तो आत्मा है, तो फिर अपरिग्रही होने की बात ही नहीं आती। ये जितने भी पाप है, ये पाप तभी सिद्ध होते हैं यदि ये व्यवहार की सिद्धि हो। इसलिए ये व्यवहार हमें पाप से छुड़ाने वाला है, और इसलिए ज्ञानियों ने यह व्यवहार बताया। यह व्यवहार का निरूपण मैं नहीं कर रहा, आचार्य कुंदकुंद देव जो हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में लीन होते हैं, 48 मिनट के भीतर ही जो आत्मा के निर्विकल्प ध्यान में लीन होते हैं, ऐसे मुनिराज ने यह व्यवहार का स्वरूप बताया और ये कहा कि तुम भी ये जानना कि ये पत्नी मेरी है, ये पराई स्त्री है, ये धन मेरा है, ये पराया है, ये मकान, ये दुकान, ये सब में भेद तुम जानना। जो व्यवहार में है वो व्यवहार में यथा योग्य समझना। इसलिए सिर्फ घर, दुकान, मकान इसमें ही नहीं, मगर यहां तक कहा उमराला मेरा गांव है, गुजरात मेरा राज्य है, भारत मेरा देश है। तो भारत तक वहां पर ज्ञानी भी ये बोलेंगे कि भारत मेरा देश है। तो ये व्यवहार की भाषा में ज्ञानी बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, और भीतर में ये मानते हैं कि मैं चैतन्य परमात्मा राग के प्रदेश पर भी नहीं हूं, राग भी मेरा नहीं है। ये बोलने का भाव आया, ये बोलने का भाव भी मेरा स्वरूप नहीं, और वाणी में ये बोलना ऐसा हो, ये बोलना और बोलने की क्रिया, भीतर में ये दोनों का बैलेंस होता है ज्ञानी को, निश्चय और व्यवहार का। ये निश्चय और व्यवहार का बैलेंस, वहां पर ये शुद्धात्मा शुद्धात्मा ये नहीं कहेंगे। जो शरीर का नाम है, शरीर का जो देश है, वही वाणी में बोलना, ज्ञान में भी ऐसा जानना और वाणी में भी ऐसा बोलना, सिर्फ श्रद्धा में नहीं मानना। जहां जहां अपन परदेश की यात्रा करें और परदेश में वहां पर उतर करके वहां के देश के इमिग्रेशन ऑफिसर अपन को पूछे कि बताओ आपका देश कौन सा है, और आप कहो कि मेरा तो कोई देश होता ही नहीं है, तो सीधा ही जेल में बंद कर देंगे। तो वहां पर यही बताना पड़ेगा
कि भारत मेरा देश है, अमेरिका मेरा देश है, बिल्कुल झूठा बोलना होता है। और ज्ञानी भी बोलते हैं बिल्कुल झूठा कि भारत मेरा देश है। जब वे बोलते हैं ना कि भारत मेरा देश है, तब भीतर में ये जो बोलने का भाव आया ना, ये बोलने का भाव कि भारत मेरा देश है, ऐसा बोलने का भाव भी ज्ञानी को सुमेरु पर्वत जितना दूर का दिखता है। सुमेरु पर्वत जितना दूर का नहीं, ये बोलने का भाव भी अलोकाकाश में दिखता है। ये बोलने की क्रिया होगी, ये बोलने का भाव होगा, मगर भीतर में श्रद्धान में एक समय के लिए ये श्रद्धा में मलिनता उत्पन्न नहीं होती। इसलिए प्रत्येक क्रिया बोलेंगे, होठ हिलेंगे, देह की क्रिया होगी, बिल्कुल झूठा बोलना होगा, मगर भीतर में पूरी तरह से जागरूक है कि ये बोलना हो रहा है, ये पड़ोसन का बोलना हो रहा है, ये भीतर में जागृति है और भूमिका अनुसार यथा योग्य ये बोलना हो रहा। तुम्हारे कितने बेटे, कितनी बेटी, ये जब तुमसे पूछे तो वही बताना जो शरीर का है। जो बाहर में व्यवहार में शरीर के बच्चे, शरीर के ही माता पिता, उनके ही नाम बताना। और जब तुम ये बताते हो, ये बोलते हो, ये कहते हो, लिखते हो, उस समय तुम्हें भीतर में ये जागृति कि राग के विकल्प में भी नहीं फैलने वाला मैं चैतन्य परमात्मा, उस समय स्वरूप की जागृति। और इसलिए तो ये व्यवहार ज्ञानी को ही होता है, अज्ञानी को नहीं होता, क्योंकि ज्ञानी ने भीतर में स्वरूप को पहचाना है। स्वरूप की पहचान हुई और पहचान हुई, इसलिए अब इस देह के परमाणु के बारे में कहा भी जा रहा हो। शरीर का नाम कोई पूछे तो शरीर का नाम बताएंगे, भीतर में ये जागृति रहेगी। ये शरीर का नाम न बताए तो क्या दोष, निश्चय तो दूर की बात, व्यवहार में भी इस भूमिका में देह और आत्मा। ज्ञानी ने जब बोला ना कि मैं कौन, मैं शरीर, शरीर का जो नाम है, तो जब ये कहा गया कि मैं शरीर हूं, उस समय भी ज्ञानी को जागृति है कि ये व्यवहार की भाषा है, मैं देह नहीं। आत्मा और शरीर को एक जानना, ये ज्ञानियों ने कहा है। आत्मा और शरीर को एक जानना, थोड़ा झटका लगे कि आत्मा और शरीर को एक जानना, ये तो झूठा हो गया। व्यवहार का अर्थ ही यह है जो झूठा है, मगर झूठे में भी वो जो भाषा है, वो भाषा के पीछे भाव, उसका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य बहुत सूक्ष्म है। ये पहले दो प्रकार के व्यवहार नहीं, ये माता पिता, पुत्र पत्नी, देश, ये मेरा, ये कहना, ये पहला व्यवहार नहीं, जिसको कहते हैं उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। ये मैं शरीर हूं, मैं काला, मैं गोरा, मैं पुरुष, मैं स्त्री, ये जो कहना जानना, इसका नाम है दूसरा ये व्यवहार नहीं। उपचरित के बाद में अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। और ये दोनों के पीछे एक रहस्य जो है वो समझो। यदि पहला व्यवहार नहीं होता तो जितने भी प्रथमानुयोग के शास्त्र है, कथानुयोग के, ये सब झूठे हो जाते। इसलिए क्योंकि जब हम कहते हैं महावीर भगवान की माता का नाम त्रिशला देवी, वो भगवान के पिता का नाम सिद्धार्थ, तो ये कहा ना भगवान के भी माता, भगवान के पिता। और कथानुयोग में तो यही लिखा है ना कि किसके माता पिता थे, कौन, किसके कितने पत्नी, कितने पुत्र, ये सब लिखा है। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी। अब जब आत्मा का कुछ होता ही नहीं तो चक्रवर्ती की 96,000 रानी कहां से आई? ये व्यवहार से ये ज्ञानियों ने लिखा। और छठे गुणस्थान में ये लिखा, जो हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में लीन होने वाले वे भी ऐसा झूठा निरूपण करते हैं, वह भी व्यवहार से इस स्वरूप को बताते हैं कि व्यवहार की कितनी जरूरत है।
यदि उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं को न माने तो प्रथमानुयोग के ग्रंथ झूठे सिद्ध होंगे, और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं को न माने तो अहिंसा रहेगी ही नहीं। ये जो जैन सोसाइटी ऑफ ह्यूस्टन का जो लोगो देख रहे हो ना, अहिंसा, ये अहिंसा ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आत्मा और शरीर को सर्वथा अलग अलग जानो। जानो कह रहा हूं, मानो नहीं। आत्मा और शरीर को सर्वथा अलग अलग जानो। तो पैर के नीचे चींटी आ रही है और चींटी के ऊपर जैसे पैर पड़ा, कोई कहते हैं ना, अरे देखो आगे जीव है, वहां तो शरीर दिखता है, जीव कहां दिखा? देखो जीव मर न जाए, तो जीव को ही शरीर के रूप में जाना है। यदि आत्मा और शरीर को न्यारा जानो तो कोई क्या करेगा? जैसे भस्म को मसलने से हिंसा नहीं होती है, ऐसे ही चींटी को, मच्छर को मसलने से हिंसा नहीं होती, ऐसा मानना पड़ेगा। मगर ऐसा माना न कि ये जो ज्ञानी का कथन है, ये कथन परम सत्य है, क्योंकि शरीर और आत्मा दोनों एक है वर्तमान में, ऐसा ज्ञान में जानना। वरना क्या होगा कि एक पुरुष है, एक स्त्री, तो पुरुष पुरुष को हाथ छूता है तो कहते हैं चलो उसका ब्रह्मचर्य भंग नहीं हुआ। मगर पुरुष ने यदि पराई स्त्री को हाथ लगाया कि अरे ब्रह्मचर्य भंग हुआ, तो जब ये कहते हैं तो ये स्त्री और पुरुष के भेद तो हुए ना। वो ब्रह्मचर्य आत्मा का है, शरीर का नहीं है। धर्म आत्मा का है, शरीर का नहीं है। फिर भी शरीर में घटित किया कि पुरुष को स्त्री से छूना नहीं चाहिए, स्त्री पुरुष से छुए नहीं। ये जो कथन किया, ये अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं होता तो किसी भी प्रकार का ये बाहर का जो ये सदाचारमय जीवन है, ब्रह्मचर्यमय जो जीवन है, वो जीवन ही नहीं रहता। इसलिए भूमिका अनुसार यह भी जानना, जहां जहां पर जिस प्रकार से हमारा वर्तमान का, हमारा संयोग वियोग, आत्मा की वर्तमान की जैसी दशा, जैसी स्थिति हो, उस अनुरूप हमारा व्यवहार में जीवन हो। मगर किसी भी प्रकार के व्यवहारिक जीवन में भीतर में स्वरूप की जागृति ज्ञानी को बनी रहती है और अज्ञानी को इसका प्रयोग करना है। यह व्यवहार छोड़ने योग्य है। मगर फिर भी ये पहले दो प्रकार के व्यवहार नहीं के बारे में कहा कि इसकी इतनी उपयोगिता है। तीसरा और चौथा व्यवहार नहीं, जो सद्भूत व्यवहार नहीं के दो भेद है, उसमें उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं। ये दो व्यवहार नहीं को समझने के लिए चार बात समझनी है। एक अशुद्ध पर्याय, दूसरा शुद्ध पर्याय में एक देश शुद्ध पर्याय, तीसरे में शुद्ध पर्याय में पूर्ण शुद्ध पर्याय, और चौथे में गुणों के भेद। तो अशुद्ध पर्याय, एक देश शुद्ध पर्याय, पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणों के भेद, ये चार कथन हुए। तो उसमें ये दो दो के विभाजन होंगे। अशुद्ध पर्याय और एक देश शुद्ध पर्याय, उन्हें अपना कहने वाला ये जो नहीं है उसको कहते हैं उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं, और अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से पूर्ण शुद्ध पर्याय और गुणों के भेद को आत्मा का कहते हैं। उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अशुद्ध पर्याय में उपचार होता है, एक देश शुद्ध पर्याय में उपचार होता है। जिसमें उपचार हो सके ऐसी पर्याय को उपचरित कहते हैं।
इनमें दोनों में उपचार हो सकता है, मगर पूर्ण शुद्धता प्रकट होने पर अब वहां उपचार क्या, क्योंकि शुद्धता पूर्ण प्रकट हो गई और गुणों के भेद में तो उपचार होता ही नहीं, इसलिए उन्हें अनुपचरित में रखा। जब कोई ज्ञानी ये जानते हैं कि मैं अभी वर्तमान में पापी हूं, तो पापी हूं ये जानना, ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से ज्ञानी अपने को पापी जानते हैं। आपने ये सुना होगा, परम कृपालु देव ये कहते थे ना, हे भगवान હું બહુ ભૂલી ગયો, હું પાપી છું, કર્મ રસથી કરીને મલિન છું। तो मैं पापी हूं। जिन्हें आत्मा की अनुभूति हुई वे तो परमात्मा मानते हैं अपने को, पापी थोड़ी ना मानते हैं। पापी मानते नहीं है, परमात्मा ही मानते हैं, मगर ज्ञान में उन्हें अंतर में अपनी जो अधूरी दशा है वे ज्ञान में जानने में आती है, क्योंकि जानने में ही नहीं आए तो उपचार कैसे हो। कपड़े का मैल यदि न जाने तो मैल दूर कैसे हो। इसलिए मलिनता को ज्ञानी जानते हैं, मगर ये जानते हैं कि ये मलिनता आत्मा का स्वरूप नहीं है, इसलिए वे ज्ञानी है। वर्तमान में संसार में अभी भटक रहे हैं, इसलिए क्योंकि वर्तमान में पापी है, और वे ज्ञानी है इसलिए क्योंकि वो पापी है ऐसे भाव को भी चैतन्य स्वरूप से न्यारा मानते हैं। इसलिए ये उपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से आत्मा की मलिन पर्याय को भी ज्ञानी आत्मा की जानते हैं। अपनी अपनी भूमिका अनुसार ज्ञानी का ऐसा जानना और कहना होता है। ज्ञानी अपनी आंशिक शुद्ध पर्याय को भी जानते हैं। वर्तमान में अणुव्रत पालन करने के भाव आते हैं, उस समय भीतर में दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वितराग परिणति प्रकट हुई है। वितराग परिणति भी ज्ञानी जानते हैं, और ये जानते हैं कि ये वितराग परिणति मेरी है, और वितराग परिणति मेरी है ये कहते भी है। ये तीसरा व्यवहार नहीं हुआ जो अशुद्ध पर्याय और एकदेश शुद्ध पर्याय को आत्मा